बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आपने पिछले चंद महीनों में देखा होगा कि बहुत सारी दरखास्तें आती रहीं, बहुत सारे केसेस आते रहे। तो अगर आज एक जज सुन रहा है तो अगली समात के ऊपर दूसरा जज होता था, तो ज़ाहिर है वो फिर उस तरह से चीज़ें नहीं होती थी। वजह ये थी कि छुट्टियाँ चल रही थी और छुट्टियां ख़त्म होने के बाद गर्मी की छुट्टियां होती हैं जिसमें तमाम जजेस अवेलेबल नहीं होते। अच्छा, उसमें हुआ ये कि लाहौर हाई कोर्ट जो है उसके तमाम जजेस की वापसी हो गई है और लाहौर हाई कोर्ट मामूल के ऊपर चलना शुरू हो गई है। अब अगली जो अदालत है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आजकल सबसे ज़्यादा खबरें आ रही हैं। आपने देखा कल जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने कैसे सवालात उठाए कि आप जेल में फिल्में चला रहे हैं और इमरान खान कोई दहशतगर्द हैं। फिर उन्होंने न सिर्फ वकीलों को इजाज़त दी बल्कि वकीलों के एसोसिएट्स को भी इजाज़त दी। इसी तरह से हमने जलसों के हवाले से भी देखा है। तो अब हुआ ये कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार, इनके ख़िलाफ़ तो बिलखुसूस जो है वो हमने देखा है ख़ास किस्म का प्रोपेगेंडा है, ख़ास किस्म की जो मुहिम है वो चलाई जा रही है। अब जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ख़िलाफ़ उनकी डिग्री को लेके वो किया गया, उसके ऊपर 19 सितंबर को अदालत ने वो फुल कोर्ट बैठेगी। तमाम के तमाम 7 जजेस पर मुश्तमिल अदालत लगेगी और उसमें तारिक महमूद जहांगीरी साहब नहीं होंगे 8 जजेस में से जिनका ये केस है, बाकी सब लोग जो है उसी तरह से होंगे। अब नंबर 2 जो है उनके बाद अगला जो मैटर है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार का है। तो जस्टिस बाबर सत्तार वाला जो मामला है उनको कहा गया जी वो दोहरी शहरियत रखते हैं, वो अमरीकी शहरी हैं। फिर उनकी फैमिली के जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर चलाए गए। चलाने के बाद एक पूरी मुहिम चलाई गई। ये कौन चलाता है पाकिस्तान में, या जितने टाउट्स हैं उनके पीछे कौन होता है और कहाँ से खिलौनों को चाबी दी जाती है, मेरा ख्याल है इसके ऊपर किसी किस्म की वजाहत की ज़रूरत नहीं है। तो 11 सितंबर को अदालत ने केस की समाअत रखी थी कि जस्टिस बाबर सत्तार वाले मामले के ऊपर शुरू करते हैं पहले और फिर 19 को चलेंगे और 19 को चल के फिर आगे चलते जाएंगे। लेकिन अब इतलात ये मिली है कि 11 सितंबर को लार्जर बेंच अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से अब इस केस की जो तारीख है वो तब्दील कर दी गई है और जस्टिस बाबर सत्तार को लेके जो मुहिम चलाई गई वो केस जो है वो 26 सितंबर को होगा। तो आप यूँ समझिए 19 तारीख को एक केस लगेगा और 19 को 19 का मतलब ये होगा कि ये थर्सडे होगा और उससे अगला थर्सडे जो 26 तारीख वाला होगा तब जस्टिस बाबर सत्तार का केस जो है वो लगेगा। अच्छा, जस्टिस बाबर सत्तार जो है वो उस बेंच के सरबराह जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है और फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पे जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनके हवाले से भी तौहीन अदालत का केस चल रहा था और अदालत ने उस सिलसिले में उस केस को भी 26 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर जो है वो कर दिया है और आखिरी समाअत जो है इस केस की वो सालाना तातीलात से पहले 9 जुलाई को हुई थी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने उन तीनों जजेस के ऊपर जिनके ऊपर आपने ये इल्ज़ामात लगाए हैं उसको लेके अब भरपूर फॉर्म में आ रही है और उसकी वजह भी ये है कि अगर जजेस नहीं बोलेंगे, जजेस रिएक्ट नहीं करेंगे तो फिर ये हर जज को दबाते जाएंगे। ये पाकिस्तान, अभी तो वो कल कोई कह रहा था कि आसिम हफीज़ साहब जो हैं, जैसा आसिम हफीज़ लाहौर हाई कोर्ट वाले, उन्होंने चेयरमैन नादरा को उनके हुदे से हटाने का हुक्म दिया है, जो ज़ाहिर एक हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल है। तो लोग कह रहे थे कि अब देखना यह है कि जस्टिस आसिम हफीज़ के हवाले से कब कोई चीज़ आती है, कोई ऑडियो, कोई फैमिली डॉक्यूमेंट, कोई फैमिली से रेलिवेंट चीज़, या उनकी डिग्री कब जाली निकलती है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा कल फैसला दे दिया जो पाकिस्तान में आमतौर पर जिसकी रीत या रिवायत नहीं है। तो अब वेट कर लेते हैं कि ये नया कट्टा जो है वो कब खुलता है। इससे हट के अगली बात ज़रा सुन लीजिए। अगली बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जलसा करने जा रही है कल और इस जलसे के हवाले से रात उन्होंने मकाम तब्दील किया और मकाम इतना ही है कि एक सड़क की दूसरी तरफ वो चले गए हैं। तो अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने एक तो रात खुद अपने लोगों से के साथ निकले और वो बाकायदा बिल्कुल तहरीक इंसाफ का एक स्टाइल है वो चलते भागते हुए नज़र आए।
तो अली अमीन गंडापुर ने एक तो रात नारे शारे लगवाए और अवाम उनके साथ थी, वो सड़कों के ऊपर थे और वो नारे लगवाते रहे कि ना वो बागी ना वो गद्दार, कैदी नंबर 804। और उसके बाद उन्होंने फिर एक और बड़ी वाज़ेह बात की है और कहा है कि इजाज़त दी जाए या इजाज़त ना दी जाए, मैं जलसा करके दिखाऊंगा। और उन्होंने कहा कि पहले जाकर मेरे लीडर के पांव पकड़ते हो और फिर एनओसी की खिलाफ वर्जी करते हो, तो इसलिए अब जलसे वाला जो मामला है उसको आप भूल जाएं कि वो जलसे को आप रोक पाएंगे, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से जलसा करती हुई दिखाई दे रही है। अब ये कितना बड़ा जलसा होगा इसके लिए हमें कल का इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन मोमेंटम ये नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर और फिर कोई और भी लोग बात कह रहे थे कि ये जो सामने लोग हैं जिस तरह बैरिस्टर गौहर वगैरह हैं, यूँ लग रहा है जैसे ये नुमाइशी किस्म की क़यादत है, इनके बस की बात नहीं है और अब अमली तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो शायद अली अमीन गंडापुर के हाथ में आ गई है। अच्छा, अब अली अमीन गंडापुर सड़क पे भी आए और सब कुछ भी किया, तो उसके बाद 8 सितंबर के जलसे के हवाले से अली अमीन गंडापुर ने जो टास्क है वो भी दे दिया है और इत्तलात ये हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से जो तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली हैं उनमें से हर फर्द को कहा गया है कि आपने कम अज़ कम 1000 बंदा लेके आना है। और अब देख लें कि उनकी कितने लोग सूबाई असम्बली में हैं, कितने जो हैं वो नेशनल असम्बली में हैं, तो अब ये जलसा कितना बड़ा हो सकता है। मैं आपको लाहौर की हद तक बता देता हूँ कि लाहौर के अंदर जो अरकान असम्बली हैं, जो टिकट होल्डर्स हैं, उनको ये तो नहीं कहा गया कि आपने कोई हज़ारों की तादाद में लेके आना है और ना ही उनसे शायद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा होगा, क्योंकि ये तो अभी आज रात आपको पता चल जाएगा ना कि कितने छापे पड़ते हैं, कितनी गिरफ्तारियाँ होती हैं या फिर कितनी फ्रीली मूव करने दिया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन लाहौर में भी उन्होंने ज़िम्मेदारियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकामी क़यादत है उन्होंने दे दी। अच्छा, इससे हट के ओवरऑल हमने देखा है मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में या जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे, मिसाल के तौर पे कराची में हमने देखा कि वहाँ पे भी ज़रा कारकुनान को मोबिलाइज़ करने के लिए रैली निकाली गई। कल मैं रात पिंडी वाला देख रहा था कि समाबिया ताहिर जो हैं उन्होंने वहाँ पे अपने एक वर्कर्स कन्वेंशन किया हुआ था अपने लोगों को मोबिलाइज़ करने के लिए। इसी तरह से रहीम यार ख़ान में हमने देखा कि वहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, तो वहाँ ज़रताज गुल साहिबा जो हैं वो अपने कारकुनान को मोबिलाइज़ कर रही हैं। ज़ाहिर है कि वो मोबिलाइज़ भी होंगे और वहाँ इलेक्शन तो है ही है और वो इलेक्शन भी इसी 12 को गालिबन है, तो उसके साथ जलसा भी है, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, उससे हट के एक ख़बर और है और वो चूँकि जनरल फैज़ को गिरफ़्तार किया गया है और इमरान खान कह रहे थे कि जनरल फैज़ को गिरफ़्तार करना और जनरल बाजवा को कुछ ना कहना ये तो बिल्कुल बदनीति पे मबनी है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि जनरल बाजवा वाला मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि जनरल फैज़ को आप एक जनरल के तौर पे देखेंगे, वो बेशक ISI चीफ रहे हैं एक लेफ्टिनेंट जनरल के तौर के ऊपर, लेकिन जनरल बाजवा को आप जो है वो एक साबिक आर्मी चीफ के तौर के ऊपर देखेंगे। मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूँ। जनरल मुशर्रफ को पाकिस्तान की अदालतों ने गद्दार करार दिया, आइन शिकन करार दिया और इवन कहा गया कि इनको फांसी की सज़ा दी जाए, लेकिन जनरल मुशर्रफ को पाकिस्तान के कौमी पर्चे में उस आइन शिकन शख्स को लपेट के दफन किया गया और पूरे प्रोटोकॉल के साथ जो बड़ा मैसेज कन्वे था कि भाई अदालतें कुछ मैटर नहीं करती, आइन तोड़ना हमारे लिए कुछ मैटर नहीं करता। तो अब वो बताया गया जी, अंसार अब्बासी की खबर यह कि इमरान खान और जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ केसेस में सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं, सरकारी ज़राए का दावा। फिर वो फरमाते हैं जी मुजरिमाना ताल्लुक़ है, लेकिन 9 मई के हवाले से भी कोई चीज़ जो है उस तरह से असबात में सर नहीं हिलाया गया। तो चलें देख लेते हैं। अब 9 मई का फ़ैसला 8 फरवरी को मेरा ख्याल है कौम बैलेट के ज़रिए सुना चुकी है। अब आप करना चाहते हैं तो उसको कोई रोक नहीं सकता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।